हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, तब फिजूल है देखना कद आसमान का। हम लोग अपनी इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ओके। और इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सप्लानेटरी रिसर्च के बारे में। तो एक्सप्लानेटरी रिसर्च हमें क्या बता रहा था कि वहां पर हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, ठीक है, कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में कैसा रिलेशन है, ठीक। और जो हमारा क्यों होता है इसको हम फाइंड आउट करते हैं। क्यों जवाब, किस चीज का हम जवाब फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होता है इसे हम प्रिलिमिनरी रिसर्च के नाम से भी जानते हैं, ओके। प्रिलिमिनरी रिसर्च मतलब प्रारंभिक रिसर्च, इसे हम प्रारंभिक रिसर्च कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में यहाँ बताया गया है कि जहां पर अगर हमको किसी सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करनी है, ठीक है, और उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या बहुत ही लिटिल इंफॉर्मेशन है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। प्रॉब्लम को और अच्छे से समझने के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। जैसे यहाँ लिखा, दिस रिसर्च स्टडी सब्जेक्ट अबाउट विच इधर नो इंफॉर्मेशन और लिटिल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। जनरली दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज क्वालिटेटिव रिसर्च। और जो इसका नेचर होता है ना एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का, यह क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब यह कि इसमें जो डेटा का कलेक्शन किया जाता है ना वह क्वालिटेटिव फॉर्म में होता है, और इसके लिए कोई हम स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं, कोई स्ट्रक्चर कोई प्रोसीजर को हम फॉलो नहीं करते हैं। ये हमारा क्वालिटेटिव नेचर का जो हम डेटा का कलेक्शन करते हैं वह क्वालिटेटिव नेचर का होता है और अनस्ट्रक्चर वे में हम करते हैं। जैसे और क्यों किया जाता है, इससे हमको बेनिफिट क्या मिलता है। अगर हमें फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, अगर हमें रिसर्च हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करनी हो या टेस्टिंग हाइपोथेसिस या थ्योरी डेवलप करनी है तो वहां पर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किया जाता है। जैसे देखिए यह हमारा सब्जेक्ट है, यह क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। यह क्या है, यह क्या है, या तो हमको नहीं पता है, एकदम नहीं पता है कि यह चीज है क्या जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, ओके। या हमें इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है, बहुत कम नॉलेज। देखिए सपोज करिए जो रेड है ना, रेड पार्ट, इतना हमें इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, लेकिन इसके बारे में हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हैं, ओके। या इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है और इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो भी वहां पर क्या हो गया, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो गया। और जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जो हमारा क्वेश्चन का जो हमारा फॉर्मेट होता है वह होता है व्हाट, व्हाई, हाउ, ठीक। क्यों, क्या, कैसे, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। जैसे ये हमारा सब्जेक्ट है, व्हाट क्या है, यह क्यों है, हाउ कैसे, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो यहां हमारा क्या हो गया, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो गया, ठीक है। बताया गया है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज डिफाइंड एज ए रिसर्च यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट ए प्रॉब्लम विच इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। आप लोगों ने रिसर्च प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा। रिसर्च प्रोसेस में पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं, ओके। और सेकेंड स्टेप क्या होता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ओके, या लिटरेचर सर्वे करते हैं। तो जो लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं ना, वही हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है कि हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया लेकिन फिक्स नहीं किया है कि नहीं हमारा यही प्रॉब्लम है।
अभी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि इस प्रॉब्लम के ऊपर हम रिसर्च करने वाले हैं, ठीक। लेकिन अब उस प्रॉब्लम के बारे में हम विस्तृत में नॉलेज चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर लिटरेचर रिव्यू करते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू का मतलब कि हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हैं। हमारे पास प्रॉब्लम का एक छोटा सा पार्ट हमको मिल गया, अब उसको और अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे विथ द हेल्प ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो इसीलिए हम इसे प्रिलिमिनरी रिसर्च के नाम से भी जानते हैं, प्रारंभिक रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। It is conducted to have a better understanding of the existing problem। हमने क्या बताया अभी कि अगर हमने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया लेकिन अभी कंफर्म नहीं किए हुए हैं, ठीक, कि इसी प्रॉब्लम को हमारा यही प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उसे बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं, ताकि उस प्रॉब्लम को हम बहुत अच्छी से समझ सकें, उसको डिफाइन कर सके, नहीं हमारा प्रॉब्लम है क्या वास्तव में। बट विल नॉट प्रोवाइड कंक्लूसिव रिजल्ट। ये जो हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है वह कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करता है। फॉर सच ए रिसर्चर स्टार्ट विथ ए जनरल आइडिया एंड यूज दिस रिसर्च एज ए मीडियम टू आइडेंटिफाई इशू दैट कैन बी फोकस फॉर फ्यूचर रिसर्च। देखिए ये भी वही बता रहा है पॉइंट की हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई इशू करते हैं, इशू को हम आइडेंटिफाई करते हैं विथ द हेल्प ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ताकि हम फ्यूचर रिसर्च को कर सकें, फ्यूचर में जो रिसर्च करने वाले हैं उसको अच्छे से कर सकें। Such a research is usually carried out when the problem is at a preliminary stage. It is often referred to as a grounded theory approach or interpretive research, as it is used to answer questions like what, why and how। यानी जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है वहां पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, जो कि जिसमें हम डेटा का कलेक्शन क्वालिटेटिव फॉर्म में करते हैं, और फिर उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन बनता है ना वह ओपन इंडेड टाइप का बनता है, ओपन इंडेड टाइप का। एग्जाम्पल लेते हैं और इसको क्लियर करते हैं। कहा गया यह क्या है, यह एक जनरल प्रिजन है, ठीक। इसके बारे में हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेंगे। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेंगे तो किस तरह से करेंगे, हम देखेंगे कि यह जो प्रिजन है वह कितने, देखिए यहां पर आगे हाउ ए प्रिजन इज डिवाइडेड इनटू इन ब्रेक्स एंड वार्ड्स। यह प्रिजन जो है वह किस तरह से डिवाइड है वार्ड में एंड ब्रेक्स में। व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज असाइंड टू डिफरेंट प्रिजन ऑफिसर, और जो ये प्रिजन ऑफिसर है उन्हें कौन कौन से किस तरह के कार्य असाइंड किए गए हैं। व्हाट रिक्रिएशनल, मेडिकल, एजुकेशनल एक्सेट्रा फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड टू प्रिजनर्स, और जो उस कैदी हैं, प्रिजनर हैं, उन्हें किस तरह के रिक्रिएशनल, मेडिकल, एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और व्हाट रूल्स दे हैव टू फॉलो इन इंटरेक्टिंग विथ अदर इनमेट्स और विथ ऑफिशियल, ठीक। हाउ आर दे टू मेंटेन कॉन्टेक्ट्स विथ द आउटसाइड वर्ल्ड एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन का फॉर्म है ना, जो क्वेश्चन है किस तरह का है, हाउ, व्हाट, हाउ, व्हाई, इस तरह का जो हमारा है वह क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को पहचानने का सबसे यही आसान तरीका है कि हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस फॉर्म में है, क्या वह जो हम डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं क्या वह क्वालिटेटिव नेचर का है, यस। क्या हमारा जो क्वेश्चन है वो ओपन एंडेड कैटेगरी का है, यस। और जो हमारे क्वेश्चन है व्हाट, हाउ, वाई से शुरू होते हैं, यस। तो हमारा मतलब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है।
द फॉलोइंग एरिया ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इन बिजनेस। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? जनरल बिजनेस में रिसर्च में करते हैं, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रिसर्च में, मैनेजमेंट रिसर्च में, सेल्स एंड मार्केटिंग, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसर्च में। कैसे? एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल ये है, जैसे एक मैनेजर नोटिस दैट वर्कर्स ग्रीवेंसी आर इंक्रीज एंड प्रोडक्शन इज डिक्रीजिंग, ही विश टू इन्वेस्टिगेट द रीजन। मिस वाई का, वाई जो क्वेश्चन मर रहा है, वाई क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, उसका इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है। द मैन्युफैक्चरर ऑफ डिश वॉशिंग मशीन विश टू फोरकास्ट सेल्स वैल्यू फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। व्हाट, क्वांटिटी जानना चाहता है कि नेक्स्ट 5 ईयर में सेल की हमारी कितनी क्वांटिटी हम सेल कर सकते हैं। ठीक, मात्रा, क्वांटिटी जानना चाहता है। वाने व्हाट, क्या। ठीक, ए फाइनेंशियल एनालिस्ट विश टू इन्वेस्टिगेट वेदर मंथली इनकम स्कीम और क्यूमुलेटिव स्कीम और म्यूचुअल फंड स्कीम हैज ए हायर यील्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम इस टॉपिक पर अगर हम रिसर्च करेंगे तो हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहा जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहा गया, पहला क्या होता है, जो डेटा का हम कलेक्शन करते हैं वह क्वालिटेटिव फॉर्म में किया जाता है, और जो इसके लिए कोई भी प्रोसीजर या सेट ऑफ रूल नहीं है, मतलब अनस्ट्रक्चर फॉर्म में किया जाता है। क्वेश्चन का फॉर्म कैसे होता है? व्हाट, हाउ, वाई के फॉर्म में होता है। ठीक, फिर इसके बाद जो होता है या प्रिलिमिनरी स्टेज में किया जाता है, जब हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं तब किया जाता है। तो इस तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने से डिफाइन कर लेते हैं। आप लोग इसको रेट कर लीजिए। ठीक, एडवांटेज ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, क्या क्या एडवांटेज है कहा गया। सबसे पहले अगर हम क्वालिटेटिव देखिए, प्रिलिमिनरी स्टेज में इसको किया जाता है इस रिसर्च को, जिससे हम क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। एक एडवांटेज ये हमारा मिल गया। और इसमें जो होता है, नॉर्मली हम सेकेंडरी डेटा का कलेक्शन करते हैं, जो पहले से डेटा कलेक्ट किया गया होता है ना, उसी की हेल्प से हम इस रिसर्च को करते हैं। मीन्स की जो कॉस्ट होती है इसकी बहुत कम होती है। ओके, it enables a researcher the understand and at an early stage if the topic is worth investing the time and resources and if ठीक है, it can assist other researchers to find out possible causes for the problem। डिसएडवांटेज इसका यह है कि जो हम डेटा का कलेक्शन करते हैं वह क्वालिटेटिव नेचर का होता है। ठीक, क्वालिटेटिव फॉर्म होता है। तो क्वालिटेटिव फॉर्म में अगर होता है तो हम उसकी अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, और जो एनालिसिस करते हैं, जो रिजल्ट हमारा आता है वह बायस्ड हो सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हम सेकेंडरी डेटा का कलेक्शन करते हैं। तो सेकेंडरी डेटा जो होता है, कब का सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया गया है, सेकेंडरी डेटा को हम कब की डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं, तो टाइम अगर बीत रहा है तो डेटा की इम्पोर्टेंस भी खत्म हो रही है धीरे धीरे। तो इसकी वजह से इसमें यह भी बेनिफिट आता है। ठीक है, ठीक है। और जो इसमें डिसीजन लिए जाते हैं, इसमें स्मॉलर सैंपल के आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। तो अगर हमारा सैंपल अगर स्मॉल है तो जाहिर सी बात है कि हमारा रिजल्ट जो है उसमें सैंपलिंग एरर होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर सैंपलिंग एरर होगी तो हमारी क्या होगी, और रिजल्ट भी हमारा इफेक्ट होगा, हो सकता है हमारा रिजल्ट ट्रू ना आए।